आज की वीडियो का जो फेस मास्क है ना, जब आप उसे लगाओगे तो आप सोचोगे हे भगवान मैंने ये क्यों लगा लिया। लेकिन जब आप उसे वॉश करोगे और अपना स्किन का जो रिज़ल्ट देखोगे तो आप सोचोगे थैंक गॉड मैंने ये लगाया। सो हे भगवान मैंने क्यों लगाया से लेके थैंक गॉड मैंने ये लगाया का सफ़र इस वीडियो में कवर्ड है। और कौन से इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ किया है, क्यों किए हैं, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सो मेक श्योर आप इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। जो लोग मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आप सभी का भी बहुत सारा वेलकम। इस चैनल में आप देख सकते हो न्यू वीडियो एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रिलेटेड टू हेयर केयर एंड स्किन केयर। आज बात हो रही है स्किन केयर की। अगर आपको ब्लेमिशेस, फ्रेकल्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स, इन सारे किसी भी तरह के मार्क्स जो कि आपकी स्किन में हैं, उनकी प्रॉब्लम है तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल में बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड बहुत सारी रेमेडीज़ फॉलो करके अपनी स्किन को एक फिर से बहुत हेल्दीएस्ट फॉर्म में लेके आ चुके हैं, और आप वो कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मिस किया है, दैट इज क्लिकिंग ऑन द बेल नोटिफिकेशन। बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कीजिए गाइस, जिससे कि आने वाला कोई भी फ्यूचर अपलोड आप बिल्कुल भी मिस ना कर सके। मतलब यहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड किया और वहाँ पे आपने यूट्यूब किया ऑन, ऐसा होना चाहिए। और अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ये। इंस्टाग्राम में मेरे डिफरेंट पोस्ट होते हैं, जैसे यूट्यूब में मेरा स्किन केयर हेयर केयर से रिलेटेड सारी रेमेडीज़ मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। इंस्टाग्राम में मैं अपने वीकेंड आउटिंग के पोस्ट डालती हूँ, प्लस जो भी मेरे ट्रैवल्स जो मैंने अभी तक किए हैं, और अपनी हॉबीज़ शेयर करती हूँ, जिनका मुझे शौक है वो सब आपसे शेयर करती हूँ। सो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ये। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की रेमेडी का जो हमारा मेजर और मेन इंग्रेडिएंट है वो सबके घर में होगा, सबके घर में। और जो भी कड़ी चावल का शौकीन है उसके घर में ये आपको जरूर मिलेगा। और इंडिया में पता नहीं कितनी परसेंटेज कड़ी चावल तो खाते ही हैं। सो दैट इंग्रेडिएंट इज फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी का दाना। मेथी का दाना कैन डू सो मच फॉर योर स्किन। कैसे? क्योंकि इसमें होता है विटामिन ए, के, सी, जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छा लगता है, दैट इज वन। एंड सेकेंडली इसका जो विटामिन सी होता है, हमारी स्किन से जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन डल लुकिंग है और जिसमें उतना ग्लो नहीं है, उस केस में भी आपकी स्किन को ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। ठीक है। इस रेमेडी में मैंने 2 इंग्रेडिएंट और यूज किए हैं जो कि हम प्रिपरेशन प्रोसेस में ही डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी प्रिपरेशन प्रोसेस। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको 2 टेबलस्पून मेथी दाना लेना है और उसको वॉश करना है तो वॉश कर लीजिए। अगर वो पहले से क्लीन है तो एज इट इज़ आप लो और उसमें पानी, और उसे पानी में सोक करके रखो। पानी कितना चाहिए? पानी आपको लेना है 1 ग्लास से थोड़ा सा कम, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम। ठीक है, हमने डाल दिया। आप इसे या तो ओवरनाइट सोक कर सकते हो या फिर 3 से 4 घंटे मिनिमम तो करो ही। हो गया। उसके बाद आप जब देखोगे तो आपकी जो मेथी दाना होगा वो फूल सा जाएगा और आपका पानी जो है वो कम हो गया। मतलब मेथी दाना बहुत स्मार्ट होता है, उसने पानी पी लिया और खुद फूल गया। ठीक है। और आपका जो पानी है वो हल्का हल्का येलो भी हो जाएगा, क्योंकि मेथी अपना कलर उसमें छोड़ देगी और अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी उधर छोड़ देगी। तो ये अच्छी प्रॉपर्टीज़ हम मिस नहीं होने देंगे। हम इसे फिल्टर करेंगे और इस पानी को साइड में रख देंगे। इसका क्या यूज़ है मैं आगे बताऊंगी। तो हमारे ये जो सोक्ड मेथी का दाना है, अब हम इसे डालेंगे एक ग्राइंडर में। उसमें हम ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट विच इज़ कर्ड, योगर्ट, यानी कि दही। दही हम डालेंगे यहाँ पे 3 चम्मच, 3 टेबलस्पून, इतनी क्वांटिटी में इनफ रहेगा। और उसे हम अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे। आपको इसको एटलीस्ट 3 से 4 राउंड देना पड़ेगा, जिससे कि उसमें कोई भी मेथी का दाना इधर उधर तैरता हुआ नजर ना आए। तो आप इसे अच्छे से मिक्स दे दोगे। ठीक है। जब आपको कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, मतलब आपका काम हो चुका है पेस्ट बनाने का ख़त्म। बट आपको ऐसा लगेगा कि इतना ज़्यादा पतला क्यों है, बट वेट करो, मेथी फिर इसे सोक करेगी। आप 5 मिनट्स के बाद देखोगे तो ये इतना ज़्यादा मोटा सा हो जाएगा, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी अपने आप मोटी हो जाएगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगा दही को। सो डोंट वरी अबाउट द कंसिस्टेंसी। अब आप इसमें ऐड करोगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, थर्ड एंड लास्ट इंग्रेडिएंट, दैट इज चावल का आटा, यानी कि राइस फ्लावर। राइस कैन डू सो मच फॉर योर स्किन। मैंने पहले भी राइस के बेनिफिट्स इस पूरे चैनल में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, सो आई एम नॉट गेटिंग इन टू इट। वो कितना डालना है वो आप डालोगे 2 टेबलस्पून। अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। सो अब आप देख रहे हो कि कितना मोटा कंसिस्टेंसी का आपका फाइनली फेस मास्क तैयार हो चुका है। नाउ वो जो हमारा बचा हुआ पानी था उसका आखिर क्या हुआ? उसको आप एक स्प्रे बॉटल में शिफ्ट करोगे और उसको आप एज अ टोनर यूज कर सकते हो।
ठीक है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आप इसमें टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टी ट्री ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप दैट, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस में यही वो स्टेज है जहां पे आप सोचोगे हे भगवान मैंने ये क्यों बनाया लेकिन आप इसे लगाओ, ट्रस्ट मी, जब आप इसे वॉश करोगे ना तो आप सच में सोचोगे कि वाओ थैंक गॉड मैंने ये बनाया। सो आप इसे अच्छे से पहले अपने पूरे के पूरे फेस पे, क्लीन फेस पे पूरा स्प्रेड कर लोगे, ठीक है। स्प्रेड कर लिया, आप इसे अंडर आई एरिया में, आप इसे अंडर एरिया में ज़रूर लगाओ क्योंकि डार्क सर्कल्स के लिए भी हेल्पफुल है ये वाला जो पूरा मिक्सचर है, ठीक है। हम इसे पूरे फेस पे, पूरे नेक पे अच्छे से स्प्रेड करेंगे और हम वेट करेंगे इसके सूखने का फॉर अबाउट 15 मिनट्स। 15 मिनट पास होने के बाद आप या तो किसी फेशियल टिश्यू से इसे ऊपर की तरफ से रिमूव कर लोगे और या फिर आप हाथ से ही झाड़ लोगे या कुछ भी ऐसे से निकाल लोगे इनको, ठीक है। क्योंकि ये जो बहुत मोटा मोटा सा हो जाता है ना, ये सिंक में बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करता है, तो ये एक आप स्टेप फॉलो कर सकते हो गया। उसके बाद हम इसे पानी से कर लेंगे वॉश, और उसके बाद जो आप अपनी स्किन में ग्लो देखोगे, अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा डलनेस थी ना, वो आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही समझ आ जाएगी। बट ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज मार्क्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं या स्पॉट्स, वो तो कोई चमत्कार तो होगा नहीं कि आपको एक ही बारी में कुछ भी ऐसा अद्भुत सा नज़ारा मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। आपको इसको एटलीस्ट 7 to 8 एप्लीकेशंस मिनिमम करने ही पड़ेंगे, स्पेशली अगर आपको डार्क स्पॉट्स, फ्रेकल्स, इन सब का प्रॉब्लम है, ब्राउन स्पॉट्स, ये सब, ये एक्चुअली जब आप सन में बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हो ना अपनी स्किन को और बहुत टाइम से ध्यान नहीं देते तो वो हो जाते हैं और आपको उसका रीज़न नहीं पता होता। बेसिकली ये भी इसका रीज़न होता है कि आपने बहुत ज़्यादा अपना स्किन को सन में एक्सपोज किया और वो पिगमेंटेड हो गई, किसी भी अलग अलग तरह के आपके स्किन में वो सब मार्क्स आ गए। दूसरा हो सकता है एक्ने मार्क्स। एक्ने मार्क्स तो इसलिए होते हैं जब आप एक्ने को ऐसे पंगे लेते हो ना, एक्ने से उसको पोक करते रहते हो तो वो हो जाता है, तो वो बर्स्ट हो जाता है और वो एक्ने मार्क्स बन जाते हैं। तो कोशिश करो जब भी एक्ने पिंपल्स आते हैं, सबके आते हैं थोड़े बहुत, तो उनको पोक मत करो, उनको जीने दो, उनकी ज़िंदगी शॉर्ट लिव्ड होते हैं। फिर अच्छे से माइल्ड से मास्क लगाओ, स्पॉट ट्रीटमेंट के तौर पे जो छोटे माइल्ड से इंग्रेडिएंट है वही यूज़ करो, या फिर अच्छे से पानी पियो, हाइड्रेट करो अपने आप को, बॉडी को और स्किन को भी, ऐसा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं टोनर की। अब आप टोनर अप्लाई कर लोगे। टोनर आप अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगाओ, ज़्यादा जिससे कि पूरा गीला सा हो जाएगा आपका फेस। उसके बाद अपने हाथ से ऐसे 2-3 डैब 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 करो एंड देन इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, उनको हल्की सी ड्राइनेस फील हो सकती है, तो आप इसके बाद मॉइस्चराइज कर लो। एंड आई थिंक मॉइस्चराइजेशन इज़ समथिंग हर किसी की स्किन को ज़रूरत होती है उसकी, तो वो तो एक नॉर्मल स्टेप होता है। आपका जो भी रेगुलर मॉइस्चराइजर है वो आप अप्लाई कर सकते हो इसके एप्लीकेशन के बाद। अब बात करते हैं कि इसकी कोई शेल्फ लाइफ है क्या। आपका जो टोनर है वो 3 से 4 दिन फ्रिज में चल जाएगा, लेकिन अगर आपका जो मास्क है आप उसे फ्रेश बनाओगे तो बेटर है। हालांकि अगर वो भी बचता है तो 3 दिन तक आप वो भी स्टोर करके रख सकते हो एंड यू कैन यूज़ इट, बट आपको वो एक एयर टाइट चीज़ में रखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, मेथी को जब आप फ्रिज में रखते हो और हल्का सा भी हवा पास होती है तो वो अकड़ सी जाती है, तो आप उसे किसी एयर टाइट कंटेनर में, ग्लास जार में रखो तो बेटर है, तब वो अच्छे से रहेगा, और तब भी मैक्सिमम 3 दिन, ठीक है। तो कोशिश करना कि मास्क आप हर बार फ्रेश बनाओ और टोनर वीक में 2 बार बैच बना लिया। और टोनर कब कब अप्लाई करना है, टोनर आप डेली अप्लाई कर सकते हो। कितने बजे क्या स्केड्यूल होना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। टोनर यू कैन अप्लाई एनी टाइम। अगर आपको दिन में 2 बार लगाना है 2 बार लगाओ, 3 बार लगाना है 3 बार लगाओ, कुछ भी आपको जो भी टाइम मिलता है आप उस हिसाब से कर सकते हो। मास्क आपको वीकली 2 बार लगाना है और दिन में 1 बार लगाना है। अच्छा होता है क्योंकि आपकी स्किन जो होती है अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद इमीडिएटली आप कहीं धूल मिट्टी में जा नहीं रहे, तो आपकी स्किन में वो पेनिट्रेट अच्छे से हो जाता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि जब आपका दिन खत्म होता है तब आप ये सब अपनी सेल्फ पैम्परिंग करेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा है, ठीक है। सो जिस क्वांटिटी में मैंने ये बनाया है तो आपका थोड़ा सा तो बच ही जाएगा, तो आप इसे एज अ बॉडी स्क्रब भी यूज़ कर सकते हो। आप इसमें थोड़ी सी और दही डालो, थोड़े से और चावल का आटा डालो और एज अ बॉडी स्क्रब यूज़ करो। जितनी भी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ जो है आपकी स्किन में, वो इमीडिएटली उसे रिमूव कर देगा और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट भी करेगा, राइट। अगर कोई भी डाउट है आप नीचे लिख सकते हो, और अगर वो मैंने कवर नहीं किया होगा तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, इससे कि रिपीटेटिव क्वेरी ना हो गाइस, क्योंकि कई बार होता है बहुत सारी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेरीज आ जाती हैं। हो सकता है कि कई बार मैंने वो वीडियो में कवर नहीं किया, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। ओके, और कुछ तो नहीं बताना था, आई थिंक दैट्स इट। आप इसे ज़रूर ट्राई करना गाइज, और मुझसे यहाँ पे अपना कमेंट सेक्शन में रिव्यू शेयर करना। आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरा इंस्टा हैंडल है ये। बेल नोटिफिकेशन गाइज कितना इंपॉर्टेंट है, डू दैट, जिससे कि मेरी वीडियो आप जैसे ही आए वैसे ही आप
देख सकें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। टिल देन बाय।